इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राबता। PTI का एहतजाज रोकने पर जोर, बताया कि किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल और सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। चेयरमैन PTI ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस ना जाने पाए। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में आज रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। मोबाइल फोन नेटवर्क खुले रहेंगे, ताहम इंटरनेट और वाईफाई बंद होगा। बड़े शहरों में भी इंटरनेट सर्विस बंद होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मुअख्खर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल है, कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तदाई राब्ता हुआ था। किसी ने बानी PTI की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई थी। सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत खराब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने बता दिया, ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPAs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। हम सब इंशाअल्लाह 24 नवंबर को डी चौक पे इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का जो धरने का ऐलान किया है, हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा, तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। बानी PTI का हुक्म हर सूरत में पूरा किया जाएगा। कारकुनान के साथ जरूर डी चौक पहुंचेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया। कहा, मुतालबात पूरे होने तक डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। जो भी नुकसान होगा हुकूमत जिम्मेदार होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनका इख्तियार बानी PTI के पास है, वो जो कहेंगे वही करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी PTI की रिहाई के बाद होगा। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें इस्लामाबाद पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पंजाब पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं। जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उस पर पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ बता दिया। कहा, PTI से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर के साथ मोहसिन नकवी का राब्ता हुआ। अता तारड़ ने कहा कि कुर्रम में अवाम ने लाशें उठाई। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम के दौरे पर गए? ये एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये कैसा इत्तफाक है कि जब भी कोई दोस्त मुल्क सरमायाकारी की बात करता है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। किसी की ख्वाहिश पर पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होंगे। अवाम से आज़ादाना नकलो हरकत, तिजारत, रोजगार और मवासलात जैसे तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं। अता तारड़ के बयान पर PTI का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, दस्तूर पुरअमन एहतजाज का जामिन है। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत का लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील करने का इम्कान है। लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स लाहौर में ही एहतजाज कर सकते हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। रास्ते बंद होने की वजह से दीगर अजला के रहनुमा अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे। रास्ते खुलने के बाद लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अगर ये लोग मुसल्ला जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह उनका मुकाबला करेगी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमजोरी ना समझा जाए।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारिजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर बेचेंगे। इनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कह रहे हैं। PTI का एहतजाज, हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए। दारुल हुकूमत को जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर बंदिश। 26 नंबर चुंगी कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील कर दी गई। रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे पर भी 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेस वे भी खन्ना पुल के मकाम पर दोनों तरफ से बंद। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद। फेम से बारकहो तक ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्ट कायम। नफरी तैनात। जहलम की अहम शाहराहों पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। फैसलाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जाने वाले मोटरवेज भी बंद कर दी गई। हुकूमती नाकाबंदियां, मोटरवेज सुनसान हो गई। मुख्तलिफ शहरों को सफ़र करने वाले शहरी परेशान हो गए। मरीजों और मैयतों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। चिनाब टोल प्लाजा पर मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता ना मिला। एम्बुलेंस ड्राइवर और लवाहिकीन की मिन्नत और समाजत के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी। टेक्सिला में भी GT रोड की बंदिश से ऑक्सीजन लगे नौमौलूद को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। बारह घंटे लगे या 100 घंटे, हर सूरत D चौक पर पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार का हुकूमत को चैलेंज। कहा सड़कें खोदें या कंटेनर लगाएं, जहां रास्ता रोकेंगे वहीं धरना देंगे। PTI की तरफ से कुछ गलत नहीं होगा, हुकूमत खुद तबाही फेरेगी। 6 मोटरवेज बंद हैं, हुकूमत 40 शहर भी खुद बंद करेगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय लोगों का हक वापस करे। फितना अल खवारिज कल PTI के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात हैं। फितना अल खवारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, ख्वारिज के गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 3 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी। कार्रवाइयाँ 21 और 22 नवंबर को बाड़ा और जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर की गईं। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का मुतालबा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के मुतनाज़ा वीडियो बयान पर डेरा गाज़ी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरावाला में भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है जिससे जज्बात मजरूह हुए। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपनों ने ही बानी PTI की सियासी कबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल। कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद होने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासत इस काबिल हैं कि इंतशार और फसाद को रोक सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म और आइन वाज़े है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर इस्लामाबाद को बंद ना करें तो क्या करें? क्या शहरों को बुलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम पूरा नहीं होने देंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बुशा बीबी ने जो भी कहा बानी PTI के कहने पर कहा। ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। साइफर से बात नंगे पांव तक आ गई है। बयान सऊदी सरमायाकारी को सबोताज करने के लिए दिया गया। अब सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी PTI से तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से एहतजाज पर उकसाने और इश्तियाल दिलाने से मुतालिक सवालात किए। बानी PTI को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वो PTI के एहतजाज के हक की हिमायत और हुकूमत के ओछे हथकंडों की मजम्मत करते हैं। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि PTI का मुल्क बंद करने का मकसद हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि एहतजाज मौखर करने की बातें गलत हैं। जब तक कोई पुख्ता इकदाम नहीं किया जाता 24 नवंबर का एहतजाज मौखर नहीं होगा। एहतजाज मौखर करना मसले का हल ही नहीं। अगर मुज़ाकरात होते, PTI के लोग रिहा होते, बानी PTI भी रिहा होते तो फिर बात हो सकती थी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मरबूत तरीके से मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो डायलॉग के लिए तैयार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमती वफ़द का ज़िला कुरम का दौरा। बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िलाई अमायदीन से जिरगा किया जा रहा है। आज एक ग्रुप के रहनुमाओं से मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। अगले मरहले में दूसरे ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। 2 रोज़ पहले ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 7 खवातीन समेत 44 अफराद जाँ भाग हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात में जाँ भाग होने वालों की तादाद 30 हो गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने दहशतगर्दी के वाक़यात में शहरियों की हिफाजत के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक साइंस सहूलियात की खदमात पर जोर दिया। इजलास में कुरम हादसे के मुतासरीन के लिए दुआ भी की गई। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, सोशल वर्कर आयशा बानो, अमजद अली, मीर फजल शकूर और अहमद करीम कुंडी ने शिरकत की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 और लाहौर में 328 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं और खुनकी। शादरा चौक पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के इम्कानात हैं। सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नज़र रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वो सिंध के पानी पर किसी को नज़र नहीं रखने देंगे। अपने हिस्से के पानी का एक खतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। हमें बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से सियासी और दीगर उमूर में ताउन के लिए कमेटी बना दी।
डायलिसिस के दौरान HIV फैलने पर निश्चित अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डॉक्टर्स को HIV से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। निश्चित अस्पताल के दौरे के दौरान मरीम नवाज ने कहा, एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्त कर दिए लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि एड्स और हेपेटाइटिस के हर 3 माह बाद लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबॉर्ट्री से एड्स के टेस्ट कराए गए। डॉक्टर और अमले ने वाक़या छुपाने की कोशिश की। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 10 डॉक्टर तहकीकात के लिए तलब। इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर जलसे और एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। कानून एक शहरी की जानिब से चैलेंज किया गया है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार चरंगी पुल पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सलमान नामी शहरी जान से गया। वाक़े के बाद मकतूल के हमरा उसका दोस्त भी था जो फायरिंग से महफूज रहा। रवां साल लूट मार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 107 तक पहुँच गई। मुल्तान सीतलमाड़ी में ट्रैफिक वार्डन के मुबैना तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। मुरसा का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे मांगे, इनकार पर तशद्दुद किया जिससे मौत वाक़ हो गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा, तशद्दुद नहीं किया गया, लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 रुपये तलब किए थे। सिंध के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतब की अदम फराहमी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आला सतह की एक कमेटी होनी चाहिए जो मंसूबों की निगरानी करे। अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मंसूबों के लिए इंटरनेशनल डोनर्स हम पर भरोसा करते हैं लेकिन यहाँ की सूरत हाल कुछ और है। दरसी किताबों से मुताल्लिक अदालत का सेशन जजेस की रिपोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा, सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में किताबें मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि सेशन जजेस पर हम एतबार नहीं करेंगे। अगर स्कूलों में मुफ्त किताबें दस्तियाब हैं तो किताबों की दुकानों पर रश क्यों है। अदालत की AG सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद आगाह करने की हिदायत। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अल्लामा राशिद सोमरू ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मजीद केनाल की मुखालिफत करेगी। सियासी मामलात को पस पुश डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंतास मुआहिदा और इरसा एक्ट हुए लेकिन इन मुआहिदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा है कि दरियाए सिंध से केनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मंसूबा है। मानसहरा में पसंद की शादी पर मुखालिफिन की फायरिंग। लड़की कत्ल, ससुर जख्मी, मुल्ज़मान फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने अदालत में पेशी के मौके पर फायरिंग की। कोयटा में अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी पर इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। बच्चे के अहल खाना और दीगर अफराद का मगवी की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। अमरीकी कौंसल जनरल का 19 से 21 नवंबर तक शिमाली सिंध का दौरा। कौंसल जनरल का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की में ताउन का यादा। कौंसल जनरल ने खैरपुर में सरकारी स्कूल में जदीद तरीन लैब का इफ्तिताह किया। सचल सरमस्त लाइब्रेरी में अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के शुरका से मुलाकात की। जैकबाबाद में USAID के ताउन से चलने वाले जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दौरा किया।
कहा, साफ पानी तक रसाई सेहत और खुशहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये प्लांट अमरीका के पायदार तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है। अमरीकी जेल में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, मजहबी इम्तियाज़ और तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुकाम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। हैदराबाद में तहरीक लब्बैक का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज, प्रेस क्लब जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। कारकुनों की मुजाहमत पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन तौहीन मजहब के वाक़यात में इजाफे, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न करने और गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। रिक्शा, बस और वैगन में सफ़र से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफ़र करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों वैगन में बिल्कुल सफ़र ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ इस सवाल पर कि ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ। 47% पाकिस्तानियों ने मुस्बत में जवाब दिया, लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया। कहा, अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तफाक नहीं हुआ। रास्तों की बंदिश, गुजरावाला और गुजरात के दरमियान चिनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंस गईं। दुल्हों और बारात की गाड़ियां घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गईं। बारातें सियालकोट और गुजरावाला से गुजरात और जेहलुम जा रही थीं। दूसरी जानिब हिंडकान की पुल ब्लॉक होने के बायस बारात काफ़ी देर फंसी रही। दुल्हा और उसके भाई की पुलिस को मिन्नत समाजत के बाद दुल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाज़त मिल गई। गाजा पर इसराइली हमलों में सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, एक इसराइली यरगमाली भी हलाक। इसराइल का बेरूत में मिसाइलों से हमला, 11 अफराद शहीद, 63 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, तल अबीब में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। आलमी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। में बहुत अच्छा डांस कर रही होती जी, तो क्या आप मेरी शादी में आके भी डांस करेंगी? देखो भाई, आप हाँ बोल दो, वो इंजीनियर है, मुश्किल से ही होगी। अदाकारा राबिया कुलसूम शोहर को तकलीफ में रखने के लिए क्या करती हैं? शोहर को भेजा गया प्राइवेट मैसेज किसको जा मिला? लीड रोल मिलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जानिए अदाकारा की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सलीना और लाहौर के राना अदील की भी किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सलीना पसंद आ गई। दोनों का मैच बना और जल्द ही दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बन गए।